हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन इन माय चैनल मोटिवेशन दुनिया विथ ममता। चलिए आज की न्यूज़ में लेके आई हूँ सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, और जो नीट और जी मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की न्यूज़ है। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि सीबीएसई की एग्ज़ाम कब शुरू होगी, क्योंकि फेक डेट शीट भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं, नेट पे हमें मिल रही है। लेकिन ये डेट शीट जो है वो बिल्कुल गलत है, वो फेक है। आप उन पे बिल्कुल भी बिलीव ना करें। यहाँ पर आज जो वेबिनार हुआ था उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं निशंक जी, उन्होंने क्या कहा है, चलिए जानते हैं। क्या पूरी डिटेल उन्होंने बताई है कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी, जी और नीट का जो सिलेबस है वो कम होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या कहा है, चलिए देखते हैं पूरी न्यूज़। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर छात्र काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना था। इसीलिए डेट शीट के लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि एग्ज़ाम जो है क्या वो फ़ेब में स्टार्ट हो जाएगी या फिर डिले होगी, मई में होगी, पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, देखते हैं हम। शिक्षा मंत्री से जो स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने जो बातें पूछी हैं उनके जवाब इन्होंने कहा है। जवाब में कहा है कि जो नीट की परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे है कि नीट की एग्ज़ाम को लेकर क्वेश्चन किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि नीट की जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन ही होगी। जी मेन ऑनलाइन होता रहा है। जी मेन जो है वो ऑनलाइन होता है, लेकिन जो नीट है वो ऑफलाइन ही होगी। अगर नीट को ऑनलाइन कराने पर ज़्यादा सुझाव आते हैं तो फिर हम यहाँ पर विचार करेंगे। फिर एक छात्र ने पूछा है कि नीट की परीक्षा रद्द कर जुलाई में होनी चाहिए। तो मंत्री जी ने कहा है कि नीट की परीक्षा रद्द करने का अभी कोई प्रश्न नहीं है। नीट 2020 के दौरान हमने देखा है कि छात्र चाह रहे थे कि परीक्षा हो। छात्रों को एक एक पल देश के लिए महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि छात्रों की परीक्षा और सुरक्षा निश्चित हो, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि परीक्षा शुरू होने से काफ़ी पहले एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगी, ताकि आपको तैयारी करने का पूरा मौका मिल सके। इसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने पूछा है, मनीष नाम के स्टूडेंट्स ने पूछा है कि सिलेबस कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इन्होंने वो परीक्षा डेट आगे बढ़ाएं। तो निशंक जी ने इस पे कहा है कि दबाव कम करने के लिए हमने सिलेबस कम किया है। यह परिस्थिति जन्य है, सामान्य हालत होने पर यह बढ़ेगा ही। ठीक है, इन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ कोरोना काल के लिए सिलेबस कम किया गया है, बाद में ये वापस इंक्रीज हो जाएगा। अभय नाम के छात्र ने पूछा है कि जो जी मैन और नीट के सिलेबस की क्या सीबीएसई की तरह कम करने की ज़रूरत है। तो मंत्री जी ने कहा है कि इस पर विचार कर रहे हैं। बहुत से राज्यों के बोर्ड ने अपना सिलेबस कम नहीं किया है। हम देख रहे हैं कि कितने प्रश्न कम किए जाएं तो सभी बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें कवर हो जाए। जिसका सिलेबस कम किया गया है और जिसका सिलेबस कम नहीं किया गया है, सभी बच्चे जी मैन और नीट का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके। ऐसे जी मैन और नीट एग्ज़ाम पैटर्न पर विचार कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये अभी विचार कर रहे हैं कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। इसके बाद निशंक ने कहा है कि जी मैन की परीक्षा अभी साल में 2 बार होती हैं, इसे 3 से 4 बार कराने के सुझाव पर भी विचार कर रही है सरकार। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मैंने स्कूल के जितने प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि सिलेबस से जितने चैप्टर्स हटाए गए उसकी जो जानकारी वो टीचर्स और बच्चों को दे, और इस संबंध में कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। परीक्षा तिथि के बारे में इन्होंने कहा है कि परीक्षा तिथि एग्ज़ाम शुरू होने से काफ़ी पहले घोषित कर दी जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी करने का पूरा मौका मिले। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अगर स्कूल खुलते हैं तो बच्चों की सुरक्षा कैसे निश्चित होगी, इस पर उन्होंने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ठीक से नियमों का पालन करें। नीट परीक्षा सावधानी से एग्ज़ाम कराने का बड़ा उदाहरण है। स्कूल प्रबंधक सुरक्षा नियमों का पालन करें। चौकसी स्कूल जाने वाले वापस अपने में भी रखनी होगी। ठीक है ना, तो जो स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं उन्हें भी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि क्या लैब में जाने का हमें मौका नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं रद्द होगी या स्थगित होगी। तो
प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है कि सीबीएसई बोर्ड में प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूली स्तर पर होती है। अगर आगे जाकर प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं हो पाने की स्थिति पैदा होती है तो हम आपके सुझाव पर विचार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी इस एग्ज़ाम रद्द करने की कोई बात नहीं की है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और बात कही है कि भारत की शिक्षा नीति में पूरी दुनिया, जो शिक्षा नीति है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। स्कूल खोलने का फैसला हमने राज्यों पर छोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों में 17 राज्यों में स्कूल खोला गया है, 17 राज्यों में स्कूल ओपन हो चुके हैं। 2021 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी सीबीएसई ने 30% सिलेबस कम कर दिया है। अच्छा लगा कि सीबीएसई ने मार्कशीट में फेल शब्द को हटा दिया है। एक और बात इन्होंने कहा है कि अब सीबीएसई की मार्कशीट में फेल नाम का शब्द नहीं होगा, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो उन्हें वापस से एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है, लेकिन कोई भी फेल नहीं होगा। हमने जी मेंस, एडवांस और नीट परीक्षा सुरक्षा के साथ कराने में सफलता हासिल की। नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुई है। चुनाव आयोग ने परीक्षा का उदाहरण लेते हुए चुनावों में राज्यों में परीक्षा कराई है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन कराने से किया है इनकार, ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन नहीं होंगी। आपकी जो एग्ज़ाम है सीबीएसई की वो लिखित एग्ज़ाम होगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम जो है अगर वो ऑनलाइन माध्यम से ना होकर लिखित होगी, परीक्षा के संचालन के लिए तारीखों पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। बोर्ड के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अगर परीक्षा से पहले कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए छात्र उपस्थित नहीं हो पाए तो विकल्प तलाशे जाएंगे। सीबीएसई ने के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा के आयोजन की तारीख के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श चल रहा है। परीक्षा जब भी होगी लिखित ही होगी। परीक्षा सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम होगी। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है कि जो सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फ़िलहाल नहीं आई है। इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकती है, ठीक है ना। पोस्टपोन आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के 99% चांसेस है। बोर्ड की अभी फ़िलहाल कोई प्रिपरेशन नहीं हुई है। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होती तो यहाँ पर हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो हमें ज़रूर क्लियर कर देते कि एग्ज़ाम अभी आप लोगों की मार्च, अप्रैल या फरवरी में ही होगी, लेकिन अभी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। इसका मतलब ये है कि आपकी एग्ज़ाम 100% जो है वो पोस्टपोन होने जा रही है। मतलब आपकी एग्ज़ाम जो है वो 15 मई से पहले नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको इस कंडीशन में आपको कहीं से भी कोई भी अगर डेट शीट मिलती है तो डेट शीट देखने से पहले आप एक बार सीबीएसई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर देख लीजिए। अगर आपको वहाँ पर कोई डेट शीट मिलती है तो ही आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर आपको कहीं और से डेट शीट मिलती है तो मतलब वो फेक डेट शीट है, वो रियल डेट शीट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और आप क्या चाहते हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो या नहीं हो, ये भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लेके आती रहती हूँ, तो सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।